अब तक मेरी जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं वो एक तरफ और ये वाली वीडियो एक तरफ। इसे देखे बिना एग्जाम में जाओगे, कम से कम 10 नंबर का मार्क खाओगे हर एक एग्जाम में। बहुत ध्यान से सुन लेना। चाहे पहले 15 मिनट कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो टॉपिक हो, चाहे टेक्निकल पॉइंट्स जो ध्यान रखने लायक है आप भूल जाते हो वो पॉइंट हो, चाहे कैसे काम रहना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है वो पॉइंट हो, एमसीक्यूज को कैसे हैंडल करना है, राइटिंग का कितना रोल है प्रेजेंटेशन का, वो सब मैं डिस्कस करूंगा इस एक सिंगल वीडियो में। लाइक कर दो। और बच्चों, मेरा दिल मेरा मन अधूरा है क्योंकि मैंने जी तोड़ मेहनत की थी 21,000 के लिए। हमारा टारगेट था सब्सक्राइबर, अभी पूरा नहीं हुआ है। आपको लगे हमने मेहनत की थी तो कर देना सब्सक्राइब, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, घर की बात है, आपकी इच्छा। ठीक है सर, कर देते हैं। यस, धन्यवाद। बच्चा बाइटी, सबसे पहली बात हमें 15 मिनट का कैसे यूटिलाइज करना है। वीडियो का लाइक टारगेट 30 लाइक्स का है, पूरा यकीन है आप कंप्लीट कराएंगे, जल्दी दबाओ। और जो भी लाइक और सब्सक्राइब हिट करेगा मेरा पूरा उसके साथ दिल से मैं दुआ करूंगा कि उसका पेपर तगड़ा जाए, 4 पेपर 5 पेपर 6 के 6 सारे तगड़े जाए और वो फाइनल में जल्दी से जल्दी आ जाए। जो नहीं करेगा उसके लिए भी दुआ है, पर जो करेगा उसके लिए थोड़ी ज्यादा है। ठीक है सर। पहले 15 मिनट में सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों एमसीक्यू नहीं पढ़ने हैं क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम में, और ना ही सब्जेक्टिव पार्ट का पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्यों सर? वो कंपलसरी करने ही करने, उन्हें पढ़ के क्या करना है। अगली बात, आपको बचे हुए पेपर में से ये ढूंढना है कि चॉइस में क्या छोड़ना है। सबसे पहले वो देख लो जो बिल्कुल भी नहीं आता, वो चॉइस में जो छोड़ना है वो ढूंढ लो। उसके बाद अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को पढ़ लो, सांस लेके ठहर के पढ़ लो। ये नहीं कि उसे सॉल्व करना शुरू कर दो, उसको पढ़ लो कि हाँ भाई इसमें क्या क्या दे रखा है, कैसे कैसे है। ओके जी, थोड़ी ठंडक पै जाएगी कलेजे विच। उसके बाद अगर फिर भी टाइम बच जाता है तो अपना छोटी मोटी कैलकुलेशन से स्टार्ट कर देना ताकि और लोगों से एक स्टेप आगे आप निकल जाओ। अगली बात, अगर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन में लिखा है रुपीन लाख, रुपीन करोड़, ये सब चीजें, तो आपको आंसर भी सेम डिनोमिनेशन में देना है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगली बात, HB पेंसिल ले जाना, लगातार कह रहा हूं, नहीं फिर रहोगे। कमेंट में लिखो अब की बार इंटर पार। सब्सक्राइब करो और मेरी दिल से दुआ है आप लोग पार जाओगे। उसके बाद माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेकर के जाना सर, जरूर लेकर के जाना। जो दुआ कर सकती है वो कई बार दवा नहीं कर पाती है, ऐसा कहते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेके जाना। अगली बात, थोड़ा जल्दी निकल जाना, कल पहला पेपर है यार। मुझे पता है तुम कूल हो, स्टड हो, तुम्हें बाइक वाइक सब दौड़ानी आती है, सब चीजें हैं, पर कोई बात नहीं, तैरा के डूबते हैं। कल थोड़ा सा जल्दी निकल जाना। अगली बात, सर कितना ठीक है रास्ते में पढ़ना या एग्जाम सेंटर के बाहर जाकर के पढ़ाई करना। भाई देखो, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज फ्रूटफुल साबित होती है, कुछ लोगों के लिए दिक्कत कर जाती है। मैं कुछ एक कॉमन केसेस डिस्कस कर लेता हूं। पहली बात, अगर सब कुछ अच्छे से आता है और रिवाइज कर लिया है, मत पढ़ना यार रास्ते में। फिर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करो, जाओ, रिलैक्स रहो, कूल रहो, पढ़ो और एग्जाम दो। पर दिल में कुलबुली इतनी है, हलचल इतनी है मन के अंदर कि नहीं रुका जा रहा, तो छोटी किताब ले जाना, कोई चार्ट वगैरह की, कोई हेडिंग वगैरह की, कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह की, वो पढ़ लेना। बहुत ज्यादा हैवी मत पढ़ना। अगली बात, जिनकी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुई है, अरे कति ना पढ़ो यार, जाओ मौज लो, जाओ पेपर देख करके आओ, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, अगली बार के लिए तैयारी करके आओ। और जो बीच बीच में है वो पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, पेपर के बाहर भी और रास्ते में भी। जो एवरेज तैयारी, कई बार ऐसा हो जाता है 5-10 नंबर का चिपक जाता है उसी मोमेंट में से। ठीक है सर। अगली बात, सबसे पहले एमसीक्यू करना, बाद में एमसीक्यू बाद में करना, पहले सब्जेक्टिव पार्ट करना, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन जरूरत नहीं होती, लास्ट में नर्वसनेस ज्यादा होती है, उस टाइम पे मदद मिलेगी आपको। अगली बात, इन्विजिलेटर के साइन होंगे अपना एडमिट कार्ड पर, उस चीज का ध्यान रखना। और एडमिट कार्ड ले जाना, ऑफ कोर्स वो तो भूलना नहीं गलती से। HB पेंसिल जरूर रख के ले जाना। कोई लाइनिंग वाइनिंग डालने की बहुत तगड़ी जरूरत नहीं है, कोई साज सजावट करने की जरूरत नहीं है। जो ब्लैक पेन है उसी से लाइनिंग डालो, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स लिखो और चलेगा। नरेशन जरूर लिख देना, जनरल एंट्री में कटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपल अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बनाओ, कोई ऐसा है कि साज सजावट करने की जरूरत नहीं। स्केल ले जाओगे तो थोड़ा देखने में एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है सर। उसके बाद पेपर देने के बाद अगले एग्जाम की तरफ देखना, आकर के सॉल्यूशन वगैरह देखने मत लग जाना। मैं खुद हो सकता है वीडियो बनाऊं सॉल्यूशन की, पर मैं अभी आपसे कह रहा हूं अगले एग्जाम पे लग जाना यार देख कर, ठीक है। ओके सर जी। उसके बाद खराब जाए तब भी, क्योंकि अपने जज मत बनना, अंत तक टिके रहना, अंत तक टिके रहना, आखिरी ओवर तक टिके रहोगे तब मैच डिसाइड होता है। ठीक है सर। लास्ट मिनट में रिवाइज करने के लिए आपके पास एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए, चार्ट वगैरह होने चाहिए। कोई नए नए टॉपिक, कोई बड़ी बड़ी चीज मत ले जाना वहां पे रिवाइज करने के लिए, कभी वहीं हीरो बनो, सारी चीजें वहां ले जाओ उठा करके। ठीक है सर। और प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज के लिए मैक्सिमम 45 to 50 मार्क्स देना, उससे ज्यादा मत देना एमसीक्यूज के लिए। अगर एमसीक्यू को उससे भी ज्यादा टाइम आप दे रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर सब्जेक्टिव वाले पार्ट को आप अधूरा छोड़ोगे अपने को, जो कि सही नहीं रहेगा आपके लिए। यस सर जी। उसके बाद नींद पूरी लेकर के जाना,
नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नींद अधूरी लेकर के जाओगे तो मारे जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है दिमाग। इसे प्रॉपरली तैयार करके नहीं ले जाओगे तो गड़बड़ में फंसोगे, घोटाले में फंसोगे। काम रहना, कूल रहना, क्यों? जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। और सीए इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट योर होल लाइफ। बच्चा पार्टी कमेंट कीजिए, अब की बार इंटर पार कमेंट कीजिए। हमें कोई रोकने वाला नहीं है। धन्यवाद बच्चा पार्टी, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मीन अ लॉट।